इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो सीधा हमारे ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स पर असर करते हैं, ब्रेन पर जबरदस्त काम करते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी नसों को और सेल्स को डैमेज नहीं होने देते। और टर्पेनॉइड्स क्या हैं? नसों को चौड़ा करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। और जो पेनिस के अंदर या आंखों में बाल से भी पतली नसें होती हैं वहां पर सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं टर्पेनॉइड्स जो इसमें इसकी पत्तियों में। तो बाल से भी पतली नसों में ये कहाँ मिलेंगी आपको? ब्रेन के अंदर, पेनिस के अंदर, आंखों के अंदर। बाल से भी पतली नसें जहां पर माइक्रो सर्कुलेशन की जरूरत होती है, तो वो काम करता है जिंगो बाइलोबा। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को ये ब्लॉक कर देती है। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ब्लॉक होने से प्लेटलेट्स आपस में ब्लड में चिपकते नहीं, और जब वो ब्लड में चिपकते नहीं है तो खून हल्का पतला हो जाता है, खून को पतला करती है, और जिसकी वजह से एक बाल से भी पतली नस में माइक्रो सर्कुलेशन होता है। इससे मानसिक थकान आपकी दूर होती है, इससे टेंशन डिप्रेशन दूर होता है, क्योंकि ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। मानसिक थकान को, टेंशन और डिप्रेशन को अगर आपको दूर रखना है तो ये जिंगो बाइलोबा बहुत अच्छी है। ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ाती है ब्रेन में। ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड फ्लो के माध्यम से ऑक्सीजन एक एक सेल तक पहुंचता है और आपकी टेंशन डिप्रेशन खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे जो साइंस है, जो लॉजिक है, वो चाइना ने पूरी दुनिया को बताया, लेकिन इसके बारे में कोई बात करता है? इसको किसी ने समझा कभी? चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिंगो बाइलोबा। ये जो मेडिसिन है ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई तो बढ़ाती है, ये जो ब्रेन के सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये इनको बूढ़ा नहीं होने देती। और यही कारण है कि मेडिकल साइंस भी इस दवाई को अल्जाइमर और डेमेंशिया जैसी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा मानता है। मेडिकल साइंस मानता है इसको। जिंगो बाइलोबा डेमेंशिया और अल्जाइमर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। और इसके बारे में मैंने एक दो वीडियो और भी बनाए हैं पहले, और अल्जाइमर और डेमेंशिया पर मैंने एक दो दवाइयां और भी बताई हुई हैं। तो पेनिस की समस्याओं के लिए ही ज़्यादा जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं कुछ। ज़्यादातर लोग जिंगो बाइलोबा को पेनिस की नसों में माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और हम भी अपने टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप्स में इसको डालते हैं। लेकिन ये पेनिस से आगे जाकर के बहुत बड़े लेवल पर ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। और जो 40+ हैं उनके लिए तो ये दवाई वरदान है। वो 40+ जिन लोगों को नॉलेज है ना इसके बारे में, वो जरूर लेते हैं इसको। इसके सप्लीमेंट भी हैं मार्केट में। जिंगो बाइलोबा से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कम कैसे हो जाती है? क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस बना देती है। इसका डोपामिन और सेरोटोनिन जितने भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है। ये इसको बैलेंस कर देती है। आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म होने लग जाती है जिंगो बाइलोबा से। तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को ट्रिगर करना ये जिंगो बाइलोबा का काम है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है?
नसों को, ब्लड वेसल्स को सिग्नल देना कि रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। और जैसे ही ये नसें रिलैक्स होती हैं, शांत होती हैं, इसके अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो सिलेंड्रिकल चेंबर है और नसों में सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन पूरा पेनिस के अंदर आता है। जैसे ही ये कॉर्पोरा और कैवर्नोसा ये रिलैक्स होंगे, इसके अंदर ब्लड भरेगा, पेनिस में इरेक्शन आएगा। जब तक रिलैक्स नहीं होंगे इरेक्शन नहीं आएगा। तो ये वैसोडाइलेशन कर देती है, ब्लड वेसल्स को, नसों को चौड़ा कर देती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और नसों में ताकत आती है, न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन कहाँ है? ब्लड में ही तो है। अगर यहाँ ब्लड आना बंद हो जाए मेरे हाथ में तो ये किसी काम का है क्या? खत्म हो जाएगा। ब्लड से ही तो न्यूट्रिशन आ रहा है, ब्लड में ही तो आपके कैल्शियम है, ब्लड में ही तो मैग्नीशियम है, ब्लड में ही तो सब कुछ है। विटामिन डी कहाँ है ना? B12 कहाँ है? सब कुछ तो ब्लड में है। तो सारा न्यूट्रिशन ब्लड में है और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। टेस्ट जो आप कराते हो दुनिया भर के, कहाँ कराते हो? ब्लड में कराते हो। थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होते हैं? ब्लड में होते हैं ना। तो ब्लड की दवाई है, खून की दवाई। तो अगर इस मेडिसिन के बारे में कुछ 2-4 शब्द मैं कहूँ तो यही है कि ये दिल और दिमाग को शांत करती है, नसों को खोल देती है, सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। माइक्रो सर्कुलेशन की बात हो रही है। HSCRP बढ़ा हुआ है, हार्ट की आर्टरीज माइक्रो सर्कुलेशन है, ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो ये सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ब्रेन में माइक्रो सर्कुलेशन की जरूरत होती है। पेनिस के अंदर बालों से भी पतली नसें होती हैं, हजारों नसें होती हैं। तो इसका काम है माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाना, जिससे नसों में ताकत आती है, नसें खुलती हैं, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है, दिमाग शांत होता है। सारा डिटेल में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब ये मेडिसिन कैसे लेनी है, कौन सी पोटेंसी में लेनी है, किन लोगों को लेनी है, किन लोगों को नहीं लेनी है, वो सारी जानकारी आपको मेरे सब्सक्रिप्शन प्लान में मिल जाएगी।